दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुज किस तरह से अनुपमा को यहाँ छोटी मोटी नोक झोंक प्यार वाली जो चल रही है वही चल रही होती है। अनुज पर बोलता है तुम्हारी इसी पाँच पन्नों वाली भाषणों पर तो मैंने प्रपोज किया इस तरह से। और वहाँ से अनुपमा शर्मा के निकल जाती है। तभी आता है सागर और बोलता है कि मैंने अनूप को बताने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा कि मैं बता नहीं पा रहा। यहाँ पर अनु समझता है उस बात को और बोलता है कि ऐसा होता है क्या, नहीं समय वो आता है उसे बताने, लेकिन तुम कैसे भी करके अनुपमा को सारी बातें बता देना। और यहाँ देखिए चोर बेटा तोसू जो एकदम फिराक में है कि कैसे मैं जाकर अनुपमा जो सोना और पैसा रखी है वो सब मैं चुरा लूँ। और वहाँ पहुँच भी जाता है। तभी अनुज को याद आता है कि अनुपमा को रूम से निकल दवा दे दूँ, नहीं तो वो भूल जाती है। और डायरेक्ट आता है रूम में और देखिए इतने नज़दीक आकर भी अनुज नहीं पकड़ पाता है चोर को, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग के आँख के सामने ही चोर होता है, नहीं देख पाते। चोर को दिख जाता है अनुज, क्योंकि अनुज को फ़ोन आ जाता है और फ़ोन पे बात करने लगता है। यहाँ पर अनुज को देखकर तोसू की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन अनुज फिर भी कुछ नहीं पकड़ पाता है। वो बात करते करते बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ तोसू की हालत ख़राब हो जाती है। वो जैसे कि तैसे जेवर को रख कर पैसे को रख कर वहाँ से निकल जाता है कि मैं थोड़ी देर बाद ही करूँगा। यहाँ पर कभी भी कोई आ जाता है चला जाता है, मैं कैसे करूँ ना करूँ, वो करके निकल जाता है वहाँ से। यहाँ सभी बैठ कर यहाँ पर बाला एक टीवी का अरेंज करते हैं और सभी बैठ कर यहाँ पर टीवी शो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पर अनुज अनुपमा का रोमांटिक सीन भी चल रहा होता है जो कि देखने में मज़ा आता है। और यहाँ पर तोसू अपना ये फिराक में है कि कैसे मैं वो चोरी करूँ। यहाँ पर पाखी को बोलता मैं जा रहा हूँ, कुछ भी होगा तो तुम चिल्ला देना। यहाँ पर दोनों भाई बहन उसी का प्लान बना दिया। यहाँ पर तो पाखी बोलती है आप ऐसा मत करें कि यहाँ धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का रहे। यहाँ बाबूजी भी इंजॉय कर रहे होते, सभी मतलब बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ तो उसको निकल पड़ा रहता है चोरी फिर से करने के लिए, और एकदम से वो रूम में पहुँच जाता है और चोरी करने के लिए वो निकाल लेता है जेवर वाला बॉक्स। लेकिन बॉक्स में तो ताला लगा हुआ रहता है, तो चाबी उबी ढूंढता है, चाबी निकालता है, देखता है नहीं खुलता है। फिर किसी और चीज़ से वो ट्राई करता है कि कैसे भी वो खोलना है, उसको तो चुराना ही है, चोर तो खोल ही लेगा लॉक, कोई बड़ा चीज़ तो होता नहीं है। तभी यहाँ पर वो भी एकदम टेंशन में है यहाँ पर पाखी की क्या होगा नहीं। तभी वहाँ से सागर उठ के जाता है कुछ काम के लिए कि कुछ पिलो लेकर आऊँ और ये कर। तब तक मीनू भी देखती है कि आदिया खांस रही होती है, तो आदिया को बोलती है कि तुम कुछ सिरप ला के मैं देती हूँ, मेरे रूम में है सिरप। वो बोलकर वो आदिया यहाँ से मीनू भी चली जाती है। और ये देख कर आप समझ सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। यहाँ सागर तो पिलो लेकर बेचारा जा ही रहता है, लेकिन प्यार ऐसा चीज़ है कि आपको फंसाता तो फंसाता है। सागर को यहाँ तक कि उसको सुनाई भी देता है कि अनुरी के रूम से कैसा आवाज़ आ रहा था, अनुरी तो वहाँ बैठी हुई है तो रूम में कौन है। वो जैसी देखने जाए तब तक मीनू आ जाती है, और मीनू का आ जाने से सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। यहाँ मीनू बोलती है कि अरे इतना तुमसे मिलने के टाइम ही नहीं मिलता, आसपास हमेशा लोग रहते हैं, मैं तुमको देख भी नहीं पाती हूँ। मतलब कि उन लोग का अपना प्यार वाला पल क्या निभा। तब तक मीनू को भी आवाज़ आता है अनुरी के रूम से कि मामी के रूम से क्या आवाज़ आ रहा। तब तक वो देख रहे होते हैं कि वहाँ तो कुछ चीज़ कर रहा होता है। तब तक उन लोग को यकीन नहीं हो रहा कि तोसू यहाँ चोरी कर रहा है। और तोसू जेवर निकाल के जब देख लेता है, इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या कर रहा है तोसू भाई, ये कैसे कर सकता है, हिम्मत कैसे हुआ। दोनों ने देख तो लिया है और देख कर तुरंत रूम में जाते हैं। और जैसे ही रूम में जाकर वो बोलती है मीनू तोसू भाई आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इन लोग का उल्टा ही पड़ जाता है। तोसू इन लोग को देखकर ऐसे रिएक्ट और ऐसे चिल्लाने लगता है कि सारे घर वालों को एकदम से इकट्ठा कर लेता। मतलब बोलते हैं ना चोर और दुश्मन, मतलब क्या बोले तोसू को। तोसू इतना गिरा हुआ इंसान है कि कुछ भी कर सकता है। और इतना ऐसे चिल्लाने लगता है, चिल्ला चिल्ला कर सभी फैमिली वालों को इकट्ठा कर लेता है कि आइए देखिए आइए देखिए। और यहाँ पर सागर और मीनू को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों चिल्ला रहा। चिल्लाना तो हम लोग को चाहिए था कि आप कर क्या रहे हो, लेकिन सारा ब्लेम मीनू और सागर पर लग जाता है। और ये सब देख कर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबको सोच में आए तब तक यहाँ पर तोसू अपना कहानी बक देता है। वो क्या बोलता है कि इन लोग का जो अनुरी से छिपा कर रखे हुए रहते हैं सागर अपने प्यार की बात, प्यार का बातें, और मीनू से प्यार करता है वो सब बातें वो बता पब्लिकली करता है, जो कि यहाँ पर अनुपमा इस समझ भी नहीं पाती। और ये सब देख कर
कि ये सब क्या हो रहा है, सब सब सोना जेवर पैसे ये सब बिखरे पड़े होते हैं। और ये सब देख यहाँ पर तोसू का अपना गेम चल रहा होता है कि ये सब लेकर आपकी भांजी को लेकर पैसे लेकर भागने वाला था ये सागर। आप समझ नहीं सकते सागर कितना गिरा हुआ इस तरह से बोल रहा होता, लेकिन अनुज तो सब जान रहा होता है। और यहाँ अनुपमा सागर को जानती है कि वो क्या कर सकता नहीं कर सकता, बस उसको यकीन नहीं हो रहा कि ये मीनू से प्यार करता था तो मुझे तो बताया नहीं, मैंने तो उस पर विश्वास किया लेकिन वो तो मेरे साथ विश्वासघात किया। बस वही अनुपमा एकदम से चुप हो जाती है। और यहाँ सभी अपने अपने बताने लगते हैं कि पापा को पता था, मम्मी को कैसे नहीं पता था। यहाँ डॉली भी चढ़ जाती है और यहाँ पर बात सुन के एकदम से रिएक्ट ऐसे करने लगती हैं कि अरे क्या हो गया। और यहाँ पर सब एकदम से ये हो जाते हैं। और तोसू अपना चल रहा होता है, उसका बखान के लोग कैसे गिरे हुए हैं, इन लोग का लव स्टोरी चल रहा है, लेकिन मम्मी को नहीं पता ये कैसे हो सकता है। यहाँ डोली फोई को पता, मुझे पता, पाखी को पता, लेकिन इनको ही नहीं पता था। और ये सब सुनकर एकदम से अनुपमा ये हो जाती है कि अरे ये सब सच था और मुझे नहीं मालूम था। तब तक मीनू और सागर भी एकदम से ये हो जाते हैं कि ऐसे कैसे सबके सामने आ जा रहा है सब बातें। वो लोग बताना चाहते थे लेकिन मौका नहीं, टाइम नहीं मिला। लेकिन बताने का रीज़न देखिए आज ये हो गया कि वो लोग इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं। अब वो आगे क्या करे। यहाँ पर डॉली एकदम से चढ़ जाती है सागर पर कि ये तो नीच आदमी है, तुमको गिरा रहा, तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे पैसे पैस करने के लिए सब कर रहा होता। यहाँ पर तोसू भी वही बात बोल रहा होता कि ये देखिए कैसे बर्बाद कर रहा है आपका सागर। और सागर पे इतना सारा ब्लेम लग रहा होता। अनुपमा चुपचाप सुन रही थी कि क्या हो रहा है। उसको तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है। यहाँ तक कि तोसू ये वीडियो भी दिखा देता है जो कि पाखी रिकॉर्ड की रहती है, पहले वही वीडियो दिखाता है सागर और मीनू का। देखकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि ये सब हो रहा था और सागर या मीनू मुझे कुछ नहीं बताया। बाबूजी सब देख लेते हैं, सारे घर वाले के सामने सब देख रहा होता है लोग। और ये सब देखकर एकदम से सबसे ज़्यादा धक्का तो अनुपमा को लगा है कि अनुपमा को इस तरह से पता चलेगा ये तो सही में गलत हुआ। यहाँ पर बाबूजी भी एकदम से ये हो गए कि क्या हुआ है, हम लोग को कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर भी अनुपमा पर भड़क जाती है कि तुम्हें कैसे नहीं पता चला, सबको पता चल गया, तुमको नहीं पता चला, तुमको देखना चाहिए था, तुमको समझाना चाहिए था। यहाँ पर एकदम से अब सागर और मीनू एकदम से क्या करें। यहाँ पर अनुज एकदम से अनुपमा के सपोर्ट में बोलता है कि अनुपमा को नहीं मालूम था, आप लोग अनुपमा के पीछे मत पड़े, और इस तरह से बोल रहे होते हैं। यहाँ पर तब भी रुका लोग नहीं। और यहाँ आ जाती है मीनू और सागर अपनी गलती की माफ़ी मांगती है लोग कि हम लोग नहीं बताए गलत किए, लेकिन प्यार करना कोई गलत नहीं है मामी, हम लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं। और सागर भी बोलता है मैंने कोई लालच में प्यार नहीं किया है मामी, मैंने तो बहुत प्यार को इग्नोर किया था कि मेरी औकात नहीं इस प्यार के लिए, मैंने ठुकराया था प्यार को। मीनू भी बोलती है मैं नहीं इजहार किया मामी, मैंने कंट्रोल कर पाई अपने प्यार पर, और आज ये सब हो रहा है। यहाँ पर कितना भी सफाई दे, लेकिन अनुपमा बोलती है तुमने तो मेरा कसम खाया था, झूठी कसम खा ली है मेरी। और ये सुन के एकदम से वो गिल्ट में, तो आज भी सागर है, सागर वही बात बोलता है कि आपकी हालत उस समय बहुत ख़राब थी माँ सनुरी, इसलिए मैंने झूठी कसम खा ली कि आपको कोई टेंशन ना हो। लेकिन अनुपमा को ये धक्का लगा कि कैसे मेरी झूठी कसम तुम सागर खा सकते हो, तुम पर तो मैंने विश्वास किया, लाख दुनिया कुछ भी बोले लेकिन मैंने तुम्हारी बात ही सुनी मैंने। यहाँ पर एकदम से सागर बेचारा एकदम से टूट जाता है, क्योंकि वो जान रहा है कि गलती तो किया था, अनुपमा को ना बताकर सबसे बड़ी रीज़न को झूठी कसम खाया था। यहाँ डॉली बोलती है कि ये एकदम से गिरा हुआ लड़का है, इससे तुम्हारी शादी तो मैं करवा के टांग हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारी, ये सब बोल रही होती है। वो तुम्हारे पैसे पे ऐश करना चाहता है, इस तरह से उसके ऊपर बिल्कुल। यहाँ तक कि तोसू भी वही बात बोल रहा होता है कि मीनू तुम भोली हो, तुमको नहीं मालूम ये लड़का कैसा है, तुमको फंसा रहा होता है। ये सब अनुपमा चुपचाप सुन रही होती है। तब तक सागर एकदम से भड़क जाता, बोलता है आप लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मुझे सब नहीं लालच है, मैं बस मीनू से प्यार करता हूँ, बहुत सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। यहाँ पर सब कुछ अनुज भी सुन रहा होता है, अनुपमा को देख रहा होता है कि किस तरह से अनुपमा को एकदम से सब कुछ चढ़ जाते हैं कि तुमको कैसे नहीं मालूम। और यहाँ पर बाला भी बताते हैं कि मुझे भी मालूम था। ये भी सुनकर अनुपमा एकदम से धक्का हो जाता है कि सभी को मालूम था। यहाँ पर मीनू सागर लगे हुए हैं अपने माफ़ी मांगने में, ये करने में, लेकिन अनुपमा एक टस से मस नहीं होती है, कुछ नहीं सुनती, उन लोगों का हाथ छोड़ देती है। छोड़ के एकदम से ये हो जाती है, दोनों शौक हो जाते हैं कि मामी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, नूरी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि कैसे करे, इतना बड़ा जो धोखा मिला उसके साथ, अपनों ने ही धोखा दिया है तो कैसे रिएक्ट करे। वो तो चाहती थी कि कोई भी बात हो तो मेरे से सबसे पहले बता, मैं समझूंगी, लेकिन ना बताकर भी वो लोग गलती तो किए थे।
यहाँ पर तो बात तो सुअर पाखी बोलते हैं। अब इन लोग की सज़ा क्या होगी? हमारी सज़ा तो थप्पड़ होती है, मानवती यहाँ डिम्पी भी चढ़ जाती है। हाँ, हाँ, हमें ही हमारे लिए थप्पड़ है, इन लोग के लिए कुछ नहीं है, आशा भवन लोगों के लिए कुछ नहीं है। हम लोग को गाली पड़ेगी, ये पड़ेगी, ये तब तक अनुज चिल्लाता है डिम्पी पर कि डिम्पी चुप हो जा, तुम बहुत ज़्यादा बोलने सीख गई हो, तुम थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा तमीज़ में बात किया करो। तब तक डिम्पी चुप हो तो हो जाती उस समय। लेकिन यहाँ बाबूजी भी एकदम से ये बात एकदम फिर से वही उसका शुरू हो जाता है कि अरे अनुपमा का गलती है, अनुपमा डॉली तो है ही, डॉली भी चढ़ी रहती है अनुपमा पर। यहाँ पर बोलते हैं अनुज कि आप लोग अनुपमा को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अनुपमा को कुछ नहीं मालूम है, मुझे भी मालूम था। ये सुन के कि अनुज को भी मालूम है, अनुपमा थोड़ा सा ये हो जाती कि आपको भी मालूम था, तो अनुज बताता हाँ सुबह मुझे होटल से आ रहे थे लोग पेमेंट लेकर, तब पता चला, मैंने तब देखा था। वो बात को बताता है। अनुपमा को थोड़ा सा दुख हुआ कि अनुज को भी मालूम था, लेकिन अनुज ने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अनुज का भी रीजन था, कैसे बोले क्या बोले। वो तो सागर को बोला भी था कि जल्द से जल्द अनुपमा को बता दो, लेकिन अनुपमा को ये सब सारे सुनकर कि सभी को पता था, सिर्फ मुझे ही नहीं पता था। कैसे हो सकता है, क्यों ही नहीं मुझे बताया, झूठी कसम कैसे सागर खा सकता है। उसके बाद भाई बहन दोनों पीछे पड़ जाते, कब इन लोग के साथ आप क्या करेंगी, क्यों इन लोग का क्या सजा देंगी। यहाँ पर बाप भी बोलती है मेरे पोता पोती को तो तुमने तो घर से बाहर निकाला, थप्पड़ मारा, अब इन लोग का क्या करोगी, इन लोग का क्या सजा दोगी। बाला का भी सुनकर कि बाला काका भी सब जानते थे, सब कोई जानता था, सिर्फ मैं ही नहीं जानती थी। इससे अनुपमा को बहुत ख़राब लगा। यहाँ सागर कितना भी कोशिश करे लेकिन अनुपमा कुछ नहीं सुनी, वहाँ से निकल के आ जाती है। लेकिन सागर मीनू भी नहीं पीछा छोड़ते हैं, यहाँ पे पीछे पीछे अनुपमा का आ जाते हैं, पैर पकड़ के माफ़ी मांगते, गिड़गिड़ाते कि जब तक आप माफ़ नहीं कीजिएगा हम लोग आपके पैर के नीचे ही रहेंगे। अनुरी आप हमारे लिए सब कुछ है, आप हमसे गलती हुआ है कि आपसे बात छिपाई, आपकी झूठी कसम खाई, लेकिन प्यार हमारा सच्चा है। मैं मीनू से बहुत प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, इस तरह से बोल रहा था। लेकिन अनुपमा बेचारी क्या करे, सबकी बातें भी इधर सुन रही है कि अनुपमा का गलती है, अनुपमा का गलती, मतलब कि सबको उसके ऊपर चढ़ रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उन दोनों का प्यार को देख कर लोग भी झूठ बोले थे, उससे अनुपमा से कुछ नहीं बताए थे। और ये सब सभी लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पे आदिया भी चुपचाप बेचारी देख रही है कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। अनुज बेचारा समझ रहा होता है कि अनुपमा को कितना धक्का लगा होगा। तब तक बाला और कुछ बोले कि आप लोग क्यों इतना बोलते हैं, आप लोग को नहीं इतना बोलना चाहिए। तब तक बा बोलती है कि आप हमारे फैमिली के बीच में मत बोलिए। तो यहाँ इंदिरा जी भी चुप नहीं रहती, बोलती है आपका जैसे मीनू आपकी बेटी है तो हमारा बेटा सागर है, क्यों ना बोलूँ मैं, हम लोग बोलेंगे क्यों नहीं। तो अपने बेटे को क्यों नहीं संभाल कर रखा, क्यों ऐसे किया, मतलब एक यहाँ पर बाला लेकिन एक बात सच बोलता है कि आप लोग एकदम से बा को सुनाता है कि आप लोग को जब हालत ख़राब होती, मुसीबत आती, तो अनु कर लेते हैं। जैसी अनुपमा आपकी हेल्प कर देती है, आप अनुपमा पे ही चढ़ जाते हैं। आप लोग कैसे एहसान फरामोश लोग हैं, आप लोग को समझना ही बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ है। यहाँ पर कि आप लोग एकदम से ये है कि आप लोग का दुख पड़े तो गिड़गिड़ा के रो के माफ़ी मांग के अंदर आ जाइएगा, लेकिन जब भी कोई अंदर रख ले, आपको एहसान दे दे, तो आप उसके ऊपर ही चढ़ जाइएगा। यहाँ पर बेचारी किंजल भी चुपचाप सब समझती है कि कौन चोरी किया है कौन नहीं किया। यहाँ पर तो बता देता है आपको अनुज भी कि अरे चोरी कौन किया है तो सबको पता है, चोरी तो यही किया होगा, यहाँ नहीं अमेरिका में भी चोरी किया है, चोर नंबर 1 है। यहाँ बाबूजी भी अनुपमा का फेवर में बोलते हैं कि आप तुम लोग को हर समय अनुपमा अनुपमा मेरी बेटी के बारे में मत ही बोलो, तुम तो मत ही बोलो। आपको बताते हैं कि तुम तो कुछ भी मत बोलो, तुम कैसी हो, तुम पाकी तुसु को भी पीछे छोड़ दी हो, तुम्हारा ऐसा एहसान है, एहसान फरामोश हो। ये सब अनुपमा एकदम से बर्दाश्त नहीं करती है, वहाँ से उन लोग से माफ़ी मांगती है कि आप लोग चुप हो जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। और दरवाज़ा को लॉक करके बेचारी रोने लगती है कि क्या करे नहीं करे, किसी का सुने तो गलत, ना सुने तो गलत, सब जगह से कितना भी अनुपमा किसी के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन अनुपमा को ही गलत बताया जाता है और समझाया जाता है। यहाँ डॉली अपनी बेटी को पकड़ के रखती है। यहाँ पर दौड़ते दौड़ते आ जाता है सागर अनुपमा को माफ़ी मांगने के लिए। अनुपमा को भगवान से ऊपर दर्जा देता है कि आप रूठ जाइएगा तो मैं नहीं जी ही नहीं पाऊँगा। बाला आते समझाते कि अनुपमा को अभी अकेला छोड़ दो, उसको थोड़ा सा चोट लगा, धक्का लगा है, हम लोग उससे बात छिपाए हैं, गलती किए हैं, इसलिए उसको अकेला थोड़ा छोड़ दो। अनुज भी यहाँ बहुत दुखी है कि अनुपमा को आज कितना तकलीफ़ हो रहा होगा, मेरी अनुपमा इस सब झंझटों में फंस जाती है और कैसे हैंडल करेगी। यहाँ पाखी और तोसू का अलग ही चल रहा होता है एकदम से
कि अभी भी वो शांत रहने का नहीं एकदम से कि नहीं वो ऐसा है वैसा है। सागर के पीछे पड़ जाते हैं कि सागर ऑटो ड्राइवर होके इतना औकात कैसे हुआ हमारे घर की लड़की के ऊपर आंख दिखाने की, और आंख दिखने की मतलब कि हमारे घर के ऊपर इज्जत के ऊपर आंख लगाया। ये इस तरह से वो मारने लगता है, पीटने लगता है, दोनों एक दूसरे से फिर लड़ाई करने लगते हैं, एक दूसरे पे लड़ाई। सागर भी कम नहीं होता है, वो भी तोसू को मारता है। तब तक आ जाता है अनुज इतना ज़ोर से चिल्लाता है। अनुपमा ये सब लड़ाई झगड़ा की आवाज़ सुनकर एकदम से तंग हो जाती है, रोने लगती है। वो एकदम से ये हो जाती है, अनुज आता है, दोनों को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और दोनों को डांटता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और यहाँ पर खासकर तोसू को बोलता है कि तुमको अगर इतना गर्मी है, तुमको इतना लड़ना है ना, तो अखाड़ा में जाके लड़ो, यहाँ से निकलो, बाहर निकलो। सागर को भी नहीं छोड़ता, सागर को भी बोलता है कि तुमको मैंने बताया था ना कि तुम बता दो आज मेरी अनु कितनी तकलीफ में, तुमको नहीं मालूम है, तुम आज जो किया वो सही नहीं किया। दोनों को मतलब डांटता है, यहाँ तक कि डिम्पी को भी बोलता है कि चुगलखोर जो आंटी है ना, आप बहन चुगली करे, ये सब मत करो लोग, तुम लोग थोड़ा सुधर जाओ लोग, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज अनुपमा को इतना तकलीफ है। यहाँ पर अनुज को बोलता है तो शुक्र है वकील आ गया था। यहाँ पर एकदम से अनुज भड़क जाता है और सबको अच्छे से क्लास लगाता है। यहाँ सब एकदम से डर जाते अनुज के ये सब देख कर कि किस तरह से अनुज इन लोग को डांटता है। और यहाँ पर सागर को भी बोलता है कि तुमने जो किया था गलत किया, तुमको हमेशा मैंने जब से जाना तब से तुमको बोला कि अनुपमा को बता दो, तुमने नहीं बताया, तो आज ये सब हो रहा है, तुम बता देते तो नहीं होता। बा कुछ बोले उसके पहले बा को अनुज चुप करा देता है। प्लीज़ बा आप तो आज चुप ही रहिए तो सही रहेगा। बा भी चुप हो जाती हैं क्योंकि बा भी एकदम पता चलता है कि वो पाखी तोसू की दादी है सच में। इतना होने पर भी अनुपमा को कैसे गलत बोल सकती है। बेचारा अनुज एकदम से फंस जाता है फिर एकदम टेंशन में, और अनुपमा के पास जाता है अनुपमा को संभालने के लिए, उसका दर्द बांटने के लिए। और वो दरवाज़ा खटखटाता है, अनुपमा को बोलता है कि मैं हूँ अनुपमा, दरवाज़ा खोलो। तो अनुपमा सुन के दरवाज़ा जाके खोल देती है और अनुज को सामने अनुज रहता है। अनुज आकर देखता है अनुपमा किस तरह से रो रही होती है, अकेले में बैठी हुई रहती है। अनुज आकर बैठकर उसको दर्द बांटने आता है, बोलता है मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस तुमसे दर्द बांटने आया हूँ और अपनी गलती का सॉरी बोलता हूँ कि मैंने भी तुमसे नहीं बताया, कोई ऐसा बात जानता था और नहीं बता पाया, उसके लिए सॉरी। और अनुज अनुपमा इस तरह से इकट्ठा बैठ कर अपने दुख दर्द बांट रहे होते हैं। लेकिन आप एक बात देख लीजिए, अनुपमा लाख कोशिश कर ले लेकिन अनुपमा ही कैसे गलत हो सकती है। आप देख सकते हैं कि औरत कुछ भी कर ले लेकिन गलत तो औरत ही होती है। अगर फैमिली में कुछ भी होता है तो नहीं तुम्हारी वजह से ही हुआ, ऐसा तो हर एक घर में होता ही होगा। लेकिन आज अनुपमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वो आगे क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन आज तो बहुत टूट चुकी है और इतनी टूटी कि अनुज के जाके गले लग जाती है रो रो कर। अब अनुज भी अनुपमा को किस तरह से संभालेगा और इन दोनों का आगे का रिश्ता क्या होगा, चलिए आगे के एपिसोड में देखते हैं। थैंक यू।